हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसलेशन सीरीज़ के पार्ट 13 में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे इफ़ का प्रयोग करके प्यारे बच्चों हिंदी वाले लाइन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। उसको प्यारे बच्चों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे, तो वीडियो को देखिए ध्यान से। रूल है कि हिंदी में अगर या यदि, ये दो शब्द आते हैं प्यारे बच्चों हिंदी में, अगर या यदि शब्दों के लिए अंग्रेजी में हम इफ़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर किसी भी हिंदी वाक्यों में अगर आता है या फिर यदि आता है तो उसके स्थान पर हम इफ़ का प्रयोग करते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, और अगर या इफ़ आता है प्यारे बच्चों तो वहाँ पे दो कंडीशन होता है, तो उसको भी समझते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस में इफ़ के बाद डू नॉट या डज नॉट आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस में अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस होगा तो इफ़ के बाद डू या डज नॉट का प्रयोग होता है। तो आइए सेंटेंस को बनाते हैं। लिखा है, यदि तुम आगरा जाओ तो तुम ताजमहल देख सकते हो। अब देखिए इसमें प्यारे बच्चों दो कंडीशन दिया गया है, जिसमें से एक शब्द यदि का प्रयोग किया गया है, तो इसके लिए हम इफ़ लगाएंगे ही। एक शब्द यहाँ से है, एक सेंटेंस यहाँ से है, यदि तुम आगरा जाओ, मतलब कि तुम अगर आगरा जाओगे तुम ताजमहल देखोगे या देख सकते हो। तो प्यारे बच्चों देखिएगा एक सेंटेंस यहाँ तक है, दूसरा सेंटेंस यहाँ तक है, तो इसको भी देखिएगा साथ साथ में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यदि के लिए प्यारे बच्चों हम क्या लिखेंगे, इफ़। ठीक है, यदि के लिए प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, इफ़। अब सब्जेक्ट हम लिखेंगे यू। तुम का प्यारे बच्चों क्या होता है, यू। जाना का प्यारे बच्चों गो टू, जाओगे कहाँ, आगरा, गो टू आगरा। तो पहला जो सेंटेंस था प्यारे बच्चों हम बना दिए, इफ़ यू गो टू आगरा, यदि तुम आगरा जाओगे। ठीक प्यारे बच्चों, अब तो के अंग्रेजी प्यारे बच्चों कोमा होता है, क्या होता है, तोमा, कोमा। तुम ताजमहल देख सकते हो, तो इसको अलग से बनाइए। तो तुम का प्यारे बच्चों यू, सकना के प्यारे बच्चों कैन, बता चुके हैं यू कैन। अब क्या कर सकते हो, देख सकते हो, तो देखना का प्यारे बच्चों सी होता है। ठीक है, अब क्या देख सकता है या क्या देख सकते हो, ताजमहल। ताजमहल क्या होता है, द ताजमहल। ऐसे। ठीक है बच्चों, तो यदि तुम आगरा जाओ तो तुम ताजमहल देख सकते हो। इफ़ यू गो टू आगरा यू कैन सी इन द ताजमहल। ठीक बच्चों, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। सेकेंड हम लोग सेंटेंस देखते हैं, यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। इसमें प्यारे बच्चों यदि शब्द का प्रयोग किया गया है, इसके लिए हम इफ़ का प्रयोग करेंगे। और इसमें देखिए प्यारे बच्चों नेगेटिव है, तो यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे, तो जब कोई नेगेटिव सेंटेंस होता है तो वहाँ पे हम इफ़ के बाद डू या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्यारे बच्चों डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यदि का इफ़ लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, तुम के लिए यू होता है प्यारे बच्चों, इफ़ यू। अब हमको नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए हम प्यारे बच्चों किसका इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है मेरा प्लूरल है, उसके साथ आएगा प्यारे बच्चों डू नॉट, तो हो जाएगा डू नॉट। ठीक है बच्चों, तो इफ़ यू डू नॉट, अब क्या नहीं करोगे, तो हार्ड वर्क, परिश्रम करना का बच्चों क्या होता है, हार्ड वर्क या वर्क हार्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे, कॉमा, तो सफल नहीं होगे, तो कैसे होगा प्यारे बच्चों, तो उस पर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यही वाला सब्जेक्ट आएगा तुम, इसी को बोला जा रहा है कि तुम सफल नहीं होगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यू। फ्यूचर क्या है प्यारे बच्चों, यू के साथ विल लगता है, नोट। सफल क्या प्यारे बच्चों, सक्सेस। ऐसे। ठीक है, तो तुम सफल नहीं होगे, यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे, यानी कि तुम को ही बोला जा रहा है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको प्यारे बच्चों यहाँ पे भी ले सकते हैं, यू विल नॉट सक्सेस। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड सेंटेंस है प्यारे बच्चों, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इसमें प्यारे बच्चों दो सेंटेंस है और यदि का प्रयोग किया गया है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, इफ़ का प्रयोग करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो पहला सेंटेंस यदि वाला सेंटेंस रहता है प्यारे बच्चों, उसको हमेशा हम किस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में बनाते हैं प्यारे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इफ़
यू, इफ़ यू, अब क्या है प्यारे बच्चों, आना, आओगे। इफ़ यू हमारा यदि का इफ हो गया, सब्जेक्ट हो गया यू। अब काम क्या हो रहा है इसमें प्यारे बच्चों, आना। तो आना क्या होता है, कम। ठीक है, इसमें हम ऐसे ऐसे नहीं जोड़ेंगे क्योंकि मेरा प्लूरल है। तो इफ़ यू कम, यदि तुम आओगे, कॉमा, हो गया पूरा प्यारे बच्चों। अब इधर से सेंटेंस है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो मैं की अंग्रेजी होती है आई। ठीक है बच्चों। अब प्यारे बच्चों फ्यूचर का है, इसके आई के साथ क्या लगेंगे प्यारे बच्चों, आई सेल। ठीक है, आई सेल, साथ चलना, साथ चलना का वॉक विथ, वॉक विथ, साथ चलना किसके साथ, तुम्हारे, तुम्हारे प्यारे बच्चों होता है यू। ठीक है, आई सेल वॉक विथ यू, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इफ़ यू कम, कमा आई सेल वॉक विथ मी। ठीक बच्चों, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप हिंदी वाले लाइन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं इफ की सहायता से। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों। और साथ में आपको लास्ट टाइम होमवर्क दिया जाता है प्यारे बच्चों, अच्छे से आप होमवर्क कीजिए, तभी आपको और अच्छा से अच्छा बेहतर समझ में आएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।